नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में दोस्तों बात होगी 11 और 12 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? यानी कि एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो बिल्कुल आंसर याद रखिएगा, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस सेंटर का नाम जो रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, 100% ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। और इस तरीके का ये विश्व का पहला कंजर्वेशन सेंटर है जहां पर गिद्धों की ब्रीडिंग की जाएगी, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। अगर हम गिद्धों की बात करें तो IUCN जो संस्था है वो रेड डेटा बुक निकालती है और अपनी किताब में गिद्धों को वो क्या करती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल की है। यानी कि भारत से जो वल्चर हैं ये लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो इंडिया के जो कैटल्स हैं उनको दिया जाने वाला एक पेन किलर। इस पेन किलर का नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। तो ये एक दवा होती है, जब मवेशियों को दर्द बुखार होता है तो डॉक्टर डिक्लोफिनेक सोडियम मवेशियों को खिला देते हैं। उस समय तो उनका दर्द वगैरह ठीक हो जाता है, लेकिन उस दवा का अंश उस मवेशी के शरीर में बचा रह जाता है। और जब मवेशी आगे चलकर मरता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है ऐसे खुले में हमारे यहाँ फेंक दी जाती है। और आपको पता है कि जो वल्चर है इसी डेड बॉडीज को खाते हैं। तो जब मवेशियों के इस मृत शरीर को गिद्ध खाते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है, इस दवा का अंश पहुंच जाता है जो इन गिद्धों के लिए जहर के समान होता है। इसलिए भारत में लगातार जो गिद्ध हैं वो खत्म होते जा रहे हैं या उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और जब इसका पता रिसर्च के द्वारा पता चला तो समझ जाइए कि भारत सरकार ने तुरंत डिक्लोफिनेक सोडियम दवा को बैन कर दिया। और हरियाणा पहला स्टेट था जिसने डिक्लोफिनेक सोडियम नामक दवा को बैन किया था। तो SSC से लेकर तमाम स्टेट सर्विसेज एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत में गिद्ध के कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सी दवा है? तो उसका नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2024? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 एक तरीके का कॉन्फ्रेंस है जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया। और उत्तर प्रदेश के कहां पर? तो ग्रेटर नोएडा में। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बिल्कुल 3 दिनों का कॉन्फ्रेंस है। 11 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और ये 13 सितंबर तक चलेगा। तो ये भी बिल्कुल याद आप रखिएगा, ये 3 दिनों का जो है कि कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा टारगेट है कि हमारा जो सेमिकॉन इंडस्ट्री है उसका जो आज के समय पूरा का पूरा मार्केट है लगभग $23 बिलियन का, ये हम 2028 तक $80 बिलियन तक पहुंचा दें। सेमीकंडक्टर होते क्या है दोस्तों? तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे चिप्स या फिर कह सकते हो कि छोटे छोटे टूल्स यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, भारत में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया गया और इसमें भारत का जो सबसे बड़ा सिटी टॉप पोजीशन हासिल किया वो था गुजरात का सूरत। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहां याद रखनी है कि यहां पे जो कैटेगरी में विनिंग कैटेगरीज बनाई गई थी वो 3 बनाई गई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3।
कैटेगरी 1 में हम लोगों ने उन सिटीज को शामिल किया था जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, और उसमें सूरत ने टॉप पोजीशन हासिल किया था, जबलपुर और आगरा को सेकेंड और थर्ड पोजीशन मिला था। और वो सिटीज जहां पे 3 से लेकर 10 लाख के बीच की आबादी थी, उसमें आप देखोगे यूपी का जो फिरोजाबाद है वो टॉप पोजीशन हासिल किया। और अगर हम छोटे शहरों की बात करें जहां पे पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का रायबरेली टॉप पोजीशन हासिल करता है। तो स्वच्छ वायु संरक्षण में सूरत ओवरऑल बड़े शहरों में टॉप पोजीशन हासिल करता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जयपुर, इस वाले दिन इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आज इसकी मीटिंग होने जा रही है और कहां पर हो रही है, नई दिल्ली में। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि यहां आज हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस मीटिंग में पहुंचेंगे और इसमें वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से संबोधन पेश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना है कि द फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो था ये 2018 में बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सेकंड है जो हमारे नई दिल्ली में हो रहा है 2024 में सितंबर महीने में, और पहला जो हुआ था 2018 में बीजिंग चाइना में हुआ था। अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया इस समय पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर का, यानी जो घरेलू विमानन क्षेत्र है यहां पर भारत ब्राजील को भी रिसेंटली पीछे छोड़ते हुए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी न्यूज है। भारत में एविएशन की जो शुरुआत है एविएशन सर्विस की 1911 में मानी जाती है, और भारत की जो पहली हवाई जहाज थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ाई गई थी। बाद में 1932 में हमने क्या किया, टाटा एयरलाइंस की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसे आगे चलकर 1953 में एयर इंडिया के नाम से नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एविएशन सेक्टर से आती हैं, बिल्कुल आपको कंपटीशन के हिसाब से याद रखना है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस सेशन का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।